नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में चेरी की बम्पर पैदावार, लेकिन फसल ना बिकने से नाउम्मीद हैं काश्तकार। सनतें और दुकानें खोलने के लिए गिलगित में ताजिरों का एहतजाज। और वादी में ऑनलाइन हो रही है फलों की खरीदो फरोख्त, काश्तकारों को हो रहा है मुनाफा। ज़ेरात का शोबा कभी गिलगित बल्तिस्तान में बेहद अहम हुआ करता था। बागवानी शोबा भी यहाँ के काश्तकारों की आमदनी का खास जरिया था। सेब, अलूचा, खुबानी और चेरी जैसे फलों के बागान दूर दूर तक आसानी से देखे जा सकते थे। अखरोट और बादाम भी भरपूर मिकदार में होता था, लेकिन धीरे धीरे खेती के काम में मुनाफा कम होता गया। कभी सूखे की मार तो कभी सैलाब के खतरे ने फसलों और बागान को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसके अलावा फसलों में कीड़े लगने से भी काश्तकारों को काफी घाटा हो रहा है। हालांकि इस साल पूरे गिलगित बल्तिस्तान में चेरी की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन अफसोस कोरोना वायरस की वजह से फलों की पाकिस्तान की मंडियों तक रसाई नहीं हो पा रही है और काश्तकार नाउम्मीद हो चुके हैं। ज़ेरात का शोबा किसी भी मुआशरे के लिए बेहद अहम होता है, खास तौर से वो इलाके जहां आमदनी से लेकर तिजारत तक अवाम सबसे ज्यादा इसी पर मुनहसिर हो। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान में हवा का रुख उल्टा है। ये शोबा बुरी तरह से नजरअंदाज हो रहा है। नतीजा, हर साल यहाँ खेती खराब हो रही है। यही हाल शोबाए बागवानी का भी है। अव्वल तो यहाँ के बागान अब फलों के बिना ही दिखाई पड़ते हैं, और इस साल जब अच्छी फसल हुई है तो उसे पाकिस्तान की मंडियों तक वक्त रहते पहुंचाना काफी मुश्किल है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरे इलाके में लॉकडाउन है और काराकोरम हाईवे ठप पड़ा हुआ है। नतीजतन इस अच्छी पैदावार का भी इन्हें कोई फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले साल की निस्बत इस साल जो कोरोना क्राइसिस है, इस वजह से काफ़ी बुरे इम्पैक्ट पड़े हैं हमारे ऊपर। माशी हालात जो हैं, जैसे कि पिछले साल हमारे चेरी और इसमें तकरीबन 30 से 40% जो प्राइसेस हैं वो डाउन है यहाँ पर, जो हमें पेमेंट हो रही है या जो प्राइसेस हैं चेरी की, उस वजह से तो इकोनॉमिकली काफ़ी क्राइसिस है हमारे लिए। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में फसलें पानी के बिना सूखती हैं, तो बहुत सी जगहों, खास तौर से निचले इलाकों में ज्यादा पानी की वजह से बर्बाद होती हैं। इसके अलावा भी दीगर वजूहात से यहाँ खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है और हर साल बड़ी तादाद में काश्तकार खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। जब फल या अनाज की अच्छी फसल हो जाए तब भी लोगों के सामने बहुत सी मुश्किलें दरपेश होती हैं। जैसे इस साल चेरी की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन काश्तकार पसोपेश में है कि वो अपना माल कैसे रावलपिंडी और लाहौर की मंडियों तक पहुंचाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खित्ते में उनकी फसल के सही दाम मिलना मुश्किल है और कोरोना की वबा के चलते पाकिस्तान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस वक्त कोरोना के वजह से काफ़ी मसाइल हमारे लिए दरपेश हैं। तो मुख्तलिफ अजला से लेबर का इशू है, ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से इधर गिलगित में सिटी में हम लेके नहीं आ सकते हैं। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से डाउन में ज़्यादा टाइम इन लॉकडाउन की वजह से हम जो ना अपना चेरी मार्केट में सेल करने के लिए काफ़ी मसाइल हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे वक्त बीता, दुनिया भर में नई तकनीक के इस्तेमाल से ज़ेरात में बेहतरी आई, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के काश्तकारों को कभी नई तकनीक से खेती करना या कैश क्रॉप के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई। ना ही अच्छे बीज दिए गए और ना ही यूरिया और खाद वगैरह। नतीजतन ज़ेरात और बागवानी का शोबा पिछड़ने लगा। नई पीढ़ी के नौजवान खेती को तरजीह नहीं दे रहे। मौसम की मेहरबानी से जब कभी अच्छी फसल हो जाती है तब भी इन्हें सही दाम नहीं मिलते और इस साल तो इनकी उम्मीद पूरी तरह चौपट हो गई है। कोरोना की वबा से परेशान ये काश्तकार चाहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान हुकूमत या मकामी हुकूमत से कुछ ताउन मिल जाए या वही इनकी फसल खरीद लें तो इनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन हुकूमत ने अभी तक इस सिमत में कोई पहल नहीं की है। बहुत सारा चेरी यहाँ पे ज़ाया होता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि
ये बहुत बड़ा फार फ्लंग एरिया, बहुत फार अवे है मेन मंडी से। जीबी से लेके इस्लामाबाद तक या दीगर जो मंडीज हैं उन तक रिसाई, फिर वहाँ से इंटरनेशनली, तो एक बड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट की एज जो है वो बहुत कम होती है चेरी की, तो ये बहुत ज़ाया हो जाता है। चलिए मान लिया कि इस बार कोरोना की वजह से सूरत हाल ज्यादा ही तशवीशनाक हो गई, लेकिन शोबाई ज़राअत और बागवानी की कहानी तो यहाँ हर साल कमोबेश एक जैसी है। हुक्मरान तो पहले ही लापरवाह और संगदिल थे, फिर धीरे धीरे कुदरत भी नाराज होने लगी, काश्त खराब होने लगी और काश्तकार बर्बाद होते गए। ऐसे में अगर यहाँ फसलों को बचाना है तो बहुत से इकदाम उठाने होंगे, जैसे कि आब पाशी निजाम बेहतर करना और अगर फसल खराब हो तो उन्हें मुआवजा देना। इसके अलावा सड़कों की सूरत हाल भी दुरुस्त करनी होगी, क्योंकि तकरीबन हर साल खराब सड़कों की वजह से पाकिस्तानी शहरों तक माल पहुंचने में मुश्किल आती है। नतीजतन बहुत से लोग निराश होकर ये कीमती फल बेचने के बजाय अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में तकसीम कर देते हैं। इस कारोबार का गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा फाल होने का जो वजह है वो यहाँ से इस्लामाबाद तक के लिए और मुल्क के दीगर मंडियों तक इसकी बर वक्त और आसान रसाई नहीं है। बिलखुसूस यहाँ पे पूरे गिलगित बल्तिस्तान की फ्रेश और ड्राई फ्रूट का इन्हिसार केकेज पे होता है, जो साल में अक्सर औकात बंद रहता है। तो इसके लिए बिलखुसूस चेरी की जो मार्केट है उस तक बर वक्त पहुँचाने के लिए हवाई सर्विस का होना बहुत ज़रूरी होता है। गिलगित बल्तिस्तान में काश्तकारों की तादाद के बारे में कोई पुख्ता एदादो-शुमार तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात सभी जानते और मानते हैं कि यहाँ काश्तकारी छोड़ने वालों की तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि खेती से उनके खुद के घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है, और इस साल कोरोना वायरस की वजह से जो हालात बने हैं उससे तो यही लगता है कि अब यहाँ काश्तकारों की तादाद गिनी चुनी ही रह जाएगी। नई तकनीक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। यह ऑनलाइन का जमाना है। आज के जमाने में बहुत सी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। गेम, तिजारत, मैच मेकिंग, तालीम, डॉक्टरों से मशवरा वगैरह, ये सब कुछ बदलती तकनीक की वजह से काफी आसान हो गया है। चाहे बना बनाया खाना ऑर्डर करना हो या फिर राशन और दवाइयों की होम डिलीवरी, ये सब अब घर बैठे मुमकिन है। बस स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर बैठे बैठे एक क्लिक किया और कुछ ही वक्त में हाजिर हो जाएगा आपका सामान। इस तकनीक की अहमियत इन दिनों और भी बढ़ जाती है, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन जारी है और लोग अपने घरों की चारदीवारी के भीतर सिमटे हुए हैं। ऐसे में ताजे सेब घर पर बैठे हुए खाने को मिले तो फिर कहना ही क्या। ये अब मुमकिन हो रहा है ई फ्रूट मंडी की वजह से। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंटरनेट के सबब आज लोगों के लाइफस्टाइल में दीगर तब्दीलियां आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के खान पान से लेकर उठने बैठने तक काफी बदलाव देखे जा सकते हैं। जहां एक तरफ लोगों को अपनी मनपसंद और जरूरत के सामान खरीदने के ज्यादा ऑप्शन खुले हैं, तो वहीं दूसरी जानिब खरीदारों को भी आसानी होती है। वादी में भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट और खिदमात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप का चलन तेजी से बढ़ा है। तिजारत के नए तरीक़ेकार में कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवान नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे आ रहे हैं। इन्हीं में एक नाम है उबेर अहमद का, जिन्होंने घरों तक सेब की डिलीवरी के लिए ई फ्रूट मंडी की शुरुआत की है। जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी रिसेंटली कोरोना वायरस की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई कि जो एप्पल है यहाँ पे कश्मीर में सारा यहीं पे स्टक हो गया कोल्ड स्टोरेजेस में। तो अब क्या है कि सारे मंडीज है, मार्केट्स आर क्लोज्ड। सो दिस इनिशिएटिव इज, इसका नाम है ई फ्रूट मंडी। तो वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव टू हेल्प फार्मर्स। इनको हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये फार्मर्स का जो एप्पल है स्टोरेजेस में है राइट नाउ, इसको हम लोकली सेल करें, बिकॉज अभी रमज़ान का टाइम है, तो रमज़ान में फ्रूट्स की कंजप्शन यहाँ पे अच्छी बढ़ती है मार्केट में, और बाहर से कोई सप्लाई अभी फ्रूट हो नहीं रहा ज़्यादा। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमने लोकल एक श्रीनगर में और अनंतनाग में अभी अपने एक पार्टनरशिप की है, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स हमने रखे हैं जो ये फ्रूट डोर टू डोर सप्लाई करते हैं कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर ये लाइक ऑर्डर करते हैं हमें ऑनलाइन या व्हाट्सएप के थ्रू, तो फिर हम ऑर्डर उनका प्लेस करते हैं, तो फिर उनको 2 या 3 दिन में ये शिप हो जाता है उनके घरों में। उबेर अहमद की ऑनलाइन सर्विस को मिल रही मकबूलियत के पीछे सार्फिन दोस्त पॉलिसी कार फरमा है।
इस खिदमात में लोगों को यूजर फ्रेंडली वेब पेजेस, वन डे डिलीवरी सर्विस और पसंद न आने पर ऑर्डर रद्द करने या वापस करने की सहूलियात दी जा रही है। इन्हीं सब खासियतों की वजह से ऑनलाइन सर्विस मकामी लोगों, खासतौर पर रोजेदारों की पसंदीदा वेबसाइट बनती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि माह रमजान जारी है और लोग इफ्तार के वक्त खजूर और शरबत के साथ फल खाना काफी पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जो भी हमारा जो माल बाहर जाता है भी उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा एसी गाड़ियों की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पर नहीं अवेलेबल नहीं है। और जो बाकी ये नॉर्मल गाड़ी में माल जाता है, जैसे वो टनल पे माल फंस जाता है वो ख़राब हो जाता है। और इसलिए जो ये होम डिलीवरी का स्टेप लिया है, जो श्रीनगर यहाँ आप वैली में लिया है, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और जो इसकी जो मार्केट यहाँ पर है, ये ऐसी मार्केट हमें आगे नहीं मिल रही है। कितना बेनिफिट मिलता है? इससे बहुत बेनिफिट है। इससे सब पहले तो हमें किराया बच जाता है। दूसरा, जहाँ पर ये रेट भी अच्छा मिल रहा है, हर साल ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए, पहले से फरवरी से ही होना चाहिए। इससे ग्राहकों को बहुत फायदा मिलेगा। लॉकडाउन होने की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है। बाजार तक फलों की रसाई में भी मुश्किल आ रही है। ऐसे में घर बैठे हुए अगर मनपसंद ऑर्डर मिल जाए तो भला इससे बेहतर क्या हो सकता है। शोपियां के सेंटर में सेबों की पैकिंग और प्रोसेसिंग के वक्त हुकूमत के जरिए दी गई सभी हिदायत पर पूरी तरह अमल दरामद हो रहा है। आसपास के बाग मालिकान और काश्तकार आकर यहां अपने फल देते हैं और बदले में उन्हें बेहतर दाम मिल जाते हैं। इस तरह से उन्हें फरोख्त के लिए दूर दराज इलाकों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ये लोग न सिर्फ माली नुकसान से बच रहे हैं बल्कि अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। बेसिकली हमने कुछ यहाँ स्टोरेजेस के साथ टाइप किया है, जो कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे लस्सीपुरा में है, उनके साथ हमने टाइप किया है। तो हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं, तो वो हमें यहाँ पे पैक करके सारा करके तो फिर हम यहाँ से पिकअप करते हैं और फिर हम ये फर्दर डिलीवर करते हैं श्रीनगर और अनंतनाग में। रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, क्योंकि अभी मार्केट में फ्रूट अवेलेबल है नहीं ज़्यादा। तो अभी हम बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है हमारा जो वेबसाइट पे और थ्रू व्हाट्सएप और कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही है कि हमें फ्रूट्स जल्दी सप्लाई करो। जैसे कि हर कामयाबी के पीछे लगन और सख्त मेहनत छिपी होती है, वैसे ही ऑनलाइन फ्रूट स्टोर को कामयाब बनाने में उबेर की जद्दोजहद भी जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस के इस दौर में लोगों की जरूरत और वक्त की नजाकत समझते हुए कश्मीर के सबसे मशहूर फल यानी सेबों की ऑनलाइन डिलीवरी का जो फैसला उबेर ने लिया था वो कामयाब निकला। इस वजह से उन्हें अपने आप को खुद कफील बनाने और दूसरे साथी नौजवानों को भी रोजगार से जोड़ने का बेहतरीन मौका हासिल हुआ है, जिसे भुनाने में उबेर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। जमील नागरी ने ट्वीट कर बताया कि वादी हुंजा के ताजिरों ने काराकोरम हाईवे पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया, क्योंकि वे दुकान खोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ताजिरों ने जिला इंतजामिया पर 12 से जायद मकामी ताजिरों को दुकान खोलने पर गिरफ्तार करने का इल्जाम भी आयद किया। तारिक नक्काश ने ट्वीट किया कि मुजफ्फराबाद में बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग तार हो गई। इससे मालूम होता है कि मुआशरे के बेशतर अफराद को अभी भी खतरे का एहसास नहीं है। सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि पुराना मीरपुर शहर जेर आब है। हालांकि मौसम सरमा के दौरान जब पानी की सतह गिर जाती है तो उस दौरान यहाँ जाया जा सकता है। ये हमारे माजी का सबसे हौलनाक सानहा है, जब 1966 में पूरा शहर पानी में समा गया था। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि दूसरी रियासतों में फंसे हुए जम्मू कश्मीर के शहरी लखनपुर के रास्ते यहाँ दाखिल हो रहे हैं। इस दौरान वजारत दाखिला के जरिए दी हुई गाइडलाइंस पर पूरी तरह अमल दरामद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने फ्यूल कार्ड ब्रांड के तहत जम्मू में घरों तक ईंधन पहुंचाने का काम शुरू किया। DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि राजौरी इंतजामिया ने माइग्रेट गुज्जर बकरवाल लोगों की सेहत की जांच और उन्हें परमिट देने के लिए राजौरी में कई खास कैंप मुनक्किद किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस और बंद पड़ी हुई सनतों ने आवाम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दुकान और कारोबार 1.5 महीने से बंद है। माशी सरगर्मियां मांद पड़ी हुई हैं। इस वजह से अवाम दाने दाने को तरस रहे हैं
उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो भला कमाएंगे कैसे, और अगर कमाएंगे नहीं तो भला खाएंगे कैसे, अपने बच्चों और अहलिया का पेट कैसे भरेंगे। इसलिए ये लोग हुकूमत से दुकानें और सनतें खोलने का मुतालबा कर रहे हैं, जिससे उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। हुकूमत ने चुनिंदा जगहों पर तो बाजार खोलने की हिदायत दे दी है, लेकिन बेशतर कारोबार अभी भी ठप पड़ा हुआ है। ये है गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर NLI मार्केट। यहाँ जरूरियात जिंदगी का सभी सामान आसानी से दस्तयाब होता है। खास तौर से माह रमजान के दौरान तो इस बाजार की रौनक देखने लायक होती है, लेकिन अफसोस इस बार नजारा पूरी तरह बदला हुआ है। बाजार पूरी तरह बंद पड़ा है, दुकानों के शटर डाउन हैं और ताजिर इस इंतजार में बैठे हैं कि कब हुकूमत उन्हें अपनी दुकान खोलने का ग्रीन सिग्नल देती है। इस बाजार में रमजान के दौरान जब दुकानदारों को बात करने की फुर्सत नहीं होती थी, तब इस साल ये लोग एहतजाज में मशरूफ हैं। कोरोना के खतरे के बावजूद ये लोग यहाँ इस तरह से ग्रुप में इकट्ठा हैं और हुकूमत से फरियाद कर रहे हैं। ये हुकूमत वक्त से हम फेडरल हुकूमत से भी ये मुतालबा करेंगे और सूबाई हुकूमत से भी हम यही मुतालबा करें, अगर कानून लाना तो एक कानून लाएं, नहीं तो हम आएंगे रोड पे, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे भी बच्चे हैं, हम भी बच्चों वाले हैं, हम कोई फरिश्ते तो नहीं हैं, हम कहां से खिलाएंगे अपने बच्चों को। गिलगित बल्तिस्तान के इन दुकानदारों और ताजिरों को बंद पड़ी दुकानें अब बोझ लगने लगी हैं। अवाम की इल्तिजा है कि दुकानें खोली जाएं, नहीं तो फाका कशी की नौबत आ जाएगी। इनका कहना है कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत दिन के वक्त कुछ देर भी सन्नत और दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दे रही। अगर ऐसा ही कुछ दिनों तक और जारी रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इनका कहना है कि कुछ एक दुकानें जो दूर दराज के इलाकों में हैं, वहां खुल गई हैं, लेकिन ये बाजार अभी तक नहीं खुला है, जबकि माह रमजान बीता जा रहा है और ईद आने वाली है। ऐसे में ये कब कमाएंगे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि वो हमारी मदद करे। अभी तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऐसी कोई इकदाम नहीं उठाई जिस पे हमें जो मसाइल है उस पे थोड़ी बहुत हमारी सपोर्ट हो, हेल्प हो। तो इस वक्त जो दुकान मालिकान है वो हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं, हम काफ़ी परेशान हैं। ताजिरों का 2-3 तरफ से परेशानी है। एक तो उन्होंने दुकानों का किराया देना होता है, आगे से मेरे पास, मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान गाहकुज का एक जिम्मेदार हूँ। ये 40 दिनों से हम मीटिंग कर रहे हैं, आए रोज़ ये लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती आ रही है। मेरे अपने पास 30 मुलाजिम हैं, महीने के एंड में वो लोग भी मेरे घर तक पहुंच गए हैं, उनको भी तनख्वाहें देनी होती है। उसके अलावा कोई मेरे पास ही 13 से 14 दुकानें हायर है, मालिकिन जो दुकान मालिक है वो भी घरों तक पहुंचे हैं। इन दुकानदारों में बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी गिरवी रखकर इस उम्मीद में NLI बाजार में दुकानें ली थी कि ये अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे, लेकिन अफसोस कमाना तो दूर की बात रही, इन्हें तो लागत निकालना भी भारी पड़ रहा है। दुकान मालिक बंद पड़ी दुकानों का किराया मांग रहे हैं, जबकि छोटे दुकानदारों का कहना है कि जब माल फरोख्त ही नहीं हुआ है और दुकान पूरी तरह बंद पड़ी है तो भला हम किराया कैसे दें। यही हाल छोटी सन्नतों का है। ये सन्नतकार हुकूमत को यकीन दहानी करा चुके हैं कि अगर हमें इजाजत मिल जाए तो हम सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरी तवज्जो देंगे और उसी के तहत काम करेंगे, लेकिन हुकूमत ने कोई भी मुस्बत जवाब नहीं दिया है। ये छोटे छोटे कारोबारी को के लिए इनको इजाज़त मिलनी चाहिए ताकि वो भी अपने घर के लिए खर्चे निकाल सकें। अदरवाइज इनका हालत बड़ी इंतहाई ख़राब है माशी तौर पे, और इनको कोई एड या रिलीफ भी नहीं मिला है। मैं गुजारिश करूँगा कि अगर इस दौरान नहीं मिलता है तो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कम से कम इनको टाइम दिया जाए। लॉकडाउन 50वें दिन में दाखिल हो चुका है और हुकूमत के पास इससे निपटने के लिए कोई मुस्बत पॉलिसी दिखाई नहीं देती। इस्लामाबाद से जो फरमान आता है बिना किसी हील हुज्जत के मुकामी हाफिजुर रहमान हुकूमत उसे लागू कर देती है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि जो कारोबारी तबका है उसे सख्त नुकसान का सामना है। दुकानदार किराया अदा करने से कासिर हैं,
और माली मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना है कि हमें कोरोना की वबा के खतरे का पूरी तरह एहसास है, लेकिन हम कब तक ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। हमें कोरोना के साथ ही जीना और रहना सीखना होगा, क्योंकि ये वबा इतनी जल्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमत राशन दे रही, वो भी क्या कर रही है? जो जिसके पास पैसा है, नौकरी है, उसी को मिल रहा है। सरकार के अंदर 10 का मामला है, मेरे फार्म 35 फार्म रिजेक्ट किए गए। ये जुल्म गरीबों के साथ ही हो रहा है। पिस रहा है तो सिर्फ गरीब पिस रहा है। ये हम सूबाई हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं कि अगर दुकानें खोलनी है तो सब खुले, नहीं तो सब दुकानें बंद हो जाए। नहीं हुआ तो हम इसी तरह यहाँ पुरअमन एहतजाज, हमारा हक है और हम अपना हक लेने के लिए हम एहतजाज करेंगे। कोरोना वायरस गिलगित बल्तिस्तान के लिए अजाब बनकर सामने आया है। यहाँ अवाम का खून चूसने के लिए पाकिस्तानी और मकामी हुकूमत क्या कम थी, जो अब एक नई मुश्किल ने जन्म ले लिया। एक तरफ नाकिस तिब्बी सूरत हाल, दूसरी तरफ इलाज का मुकम्मल बंदोबस्त नहीं, और तीसरी तरफ अपना रोजमर्रा का खर्च चलाने की उलझन। ऐसे में ये मुश्किल गिलगित बल्तिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल साबित होती दिखाई दे रही है, और इससे निकलने का कोई रास्ता फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। अब तो ये सभी पूरी तरह नाउम्मीद हो बैठे हैं, क्योंकि इनके अपने कहे जाने वाले हुक्मरान तो इन्हें इस मुश्किल वक्त में भी धोखा देते नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से आवाम की जिंदगी में बेशतर मुश्किलात का सामना है। चीन से शुरू हुई इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया है। दुनिया का छोटा बड़ा तकरीबन हर मुल्क इससे मुतासर है। बेशतर ममालिक ने अपने यहाँ लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है, जिसमें अब थोड़ी बहुत ढील दी जा रही है। भारत में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। कुछ शर्तों के साथ सनतों को काम करने की छूट दी गई है। इस ऐलान के बाद से ही जम्मू कश्मीर में भी बहुत सी छोटी सनतों में कम लोगों के साथ काम का आगाज हो गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पूरी एहतियात बरतते हुए ही यहाँ काम हो रहा है, और ऐसा ही उधमपुर की इस सनती इकाई में भी देखने को मिल रहा है। नोवेल कोरोना वायरस की वजह से अवाम को मसाइल दरपेश हैं, लेकिन वो लोग इसके खतरे को समझते हुए पूरी एहतियात बरत रहे हैं। ये एहतियाती तदाबीर सन्नती इकाइयों में काम करने वाले लोग भी दिखा रहे हैं। बहुत सी जगहों पर सन्नतों में कामकाज फिर से जारी हो गया है। खास तौर से छोटी सन्नतें तो हुकूमत की इजाजत के बाद से फिर से चलने लगी हैं। इस दौरान मास्क पहनकर ही काम हो रहा है। लोग आपस में एक दूसरे से दूरी बनाकर रख रहे हैं। काम की मसरूफियत में भी इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। हमारे लिए ज़्यादा परेशानी का कारण हमारी लेबर थी, जो बेचारे यूपी और बिहार के राज्यों के लोग हैं, वो यहाँ पे आके थोड़ा परेशान थे कि काम नहीं चल रहा था। बट गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन आया है फैक्ट्रीज़ को दोबारा स्टार्ट करने का, उसे हम काफ़ी अच्छा डिसीजन मानते हैं, जिससे अब ये जो लोग हैं और हमें भी बेनिफिट मिलेगा। हम काम करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था जब से काम बंद था, तो मुश्किलात आ रही थी इस वजह से। इस वक्त हुकूमत के साथ अवाम पर भी दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ कोरोना से बचाव भी करना है, वहीं दूसरी तरफ मईशत को भी रफ्तार देनी है। इसीलिए काफी सोच समझकर ही सन्नतों में काम शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस बात को फैक्ट्री मालिकान से लेकर मजदूर तक सभी समझ रहे हैं। उन्हें पता है कि एक भी लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। एक चूक का मतलब है कोरोना की गिरफ्त में आने का खतरा। अगर ऐसा हुआ तो सन्नत भी बंद हो जाएगी और लोगों के हाथ से रोजगार भी छिन जाएगा। इसलिए हर कोई काम और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों ही बातों पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं। लॉकडाउन हुई थी, उसमें थोड़ा दिक्कत हुई थी सर। उसके बाद से तो चालू हो गई है, 2-3 दिन हो गया सर काम करते हुए। अब खुशी की बात है, ऐसे दिक्कत तो हुई थी सर काम करने में, बैठने में इतना दिन एक ही जगह बैठ के सर परेशानी तो हो रही थी, लेकिन क्या करे, गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया था उस पर तो अटल रहना ही है। खुशी तो है ही है सर, खुशी तो है ही है। जब गरीब बंदे हैं तो खुशी तो है ही है, कमा के ही चलाना है, तो खुशी की बात है, बहुत खुशी है। तो ऐसे चलता रहे तो खुशी की बात है सर।
उधमपुर की सन्नती इकाई की तरह ही आसपास की बहुत सी सन्नतों में काम जारी है। इस वजह से बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ आए हुए बहुत से मजदूर और कामगार दूसरी रियासतों से यहाँ आए हैं। लॉकडाउन होने की वजह से इनके सामने रोजी रोटी की दिक्कत पैदा हो गई थी। हालांकि ये जहाँ काम कर रहे थे वहाँ इन्हें रहने और खाने का इंतजाम था। इसके अलावा हुकूमत और गैर सरकारी इदारे भी वक्तन फवक्तन इनकी मदद कर रहे थे, लेकिन ये सभी जल्द से जल्द काम पर वापस आना चाहते थे। काम करके मेहनत से पैसे कमाना चाहते थे और उनकी ये दिली हसरत पूरी भी हो गई, जिसके लिए ये सभी हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लॉकडाउन हुआ तो थोड़ा परेशानी हुआ, 1.5 महीने तक बैठे रहे हम लोग। अभी लॉकडाउन खुला है, काम चालू हुआ है, तो हम लोग का थोड़ा ठीक है कि काम चालू हो गया। इससे बढ़कर क्या चाहिए हमें, बस हमारा काम चालू जाइए। काम हमें चलना चाहिए ताकि हम अपना रोजी रोटी कमा सकें, ताकि अपने बाल बच्चों को देख सकें, घर वालों को देख सकें। ये बेहद खुशी की बात है कि बंद पड़ी हुई माशी सरगर्मियों का पहिया एक बार फिर से चलने लगा है। हालांकि इसके सरपट भागने में अभी भी वक्त लगेगा। पूरी तरह से माशी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला इस बात पर मुनहसिर करेगा कि आने वाले दिनों में हम कोरोना के खिलाफ कितनी जल्दी कामयाबी हासिल करते हैं। फिलहाल तो बंद पड़ी हुई सरगर्मियां बहाल होने से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना हुकूमत और इंतजामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।